हेलो फ्रेंड्स, टॉप एड में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आकांक्षा और हम आपके लिए लाए हैं नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लास 6 का जो मैथ का सिलेबस है। उसमें आपका चैप्टर फर्स्ट है संख्या प्रणाली या संख्या पद्धति, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के दो भाग हैं। आपका एक भाग आता है भारतीय पद्धति और एक भाग है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। भारतीय पद्धति को इंग्लिश में इंडियन सिस्टम एंड अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को इंटरनेशनल सिस्टम कहा जाता है। इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। हम आपको आज बताएंगे कि भारतीय पद्धति में और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या क्या अंतर है। देखिए, तो आइए जान लेते हैं। देखिए, अगर हम इंडियन सिस्टम की बात करें तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। वहीं अगर हम इंग्लिश में बात करें यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स, करोड्स, 10 करोड्स। ठीक है। अब हम आते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर भी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ये इकाई से लेकर 10,000 तक ये आपके इंडियन सिस्टम से मैच कर रहे हैं। देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं 10,000 यहाँ तक है और ये 10,000 ये इंडियन सिस्टम से मैच करेंगे। उसके बाद देखिए, इंडियन सिस्टम की बात करें तो 10,000 के बाद लैक्स आता है, लाख। वहीं अगर हम इंटरनेशनल सिस्टम की बात करें तो 10,000 के बाद 100,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर लास्ट में बिलियन आता है। इंग्लिश में बात करें वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, 100,000, मिलियंस, 10 मिलियंस, 100 मिलियंस और लास्ट में बिलियंस। हम आपको अब इसमें अंतर बता देते हैं कैसे है। देखिए, जैसे आपका ये इंडियन सिस्टम का हम ले लेते हैं 10,000। जैसे आपका ये 10,000 लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ये 10 के बाद 3 ज़ीरो है। अगर हम यहाँ से शुरुआत करें, हम हमेशा जब भी इंडियन सिस्टम की बात करें या इंटरनेशनल सिस्टम की, तो हम गिनती यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आप, यह है आपका इकाई, फिर ये है आपका दहाई, फिर इसकी बात करें तीसरे की, ये होता है सैकड़ा, और फिर ये होता है आपका, ऊपर लिख देती हूँ मैं, हज़ार, और इसको इंक्लूड करें तो ये होता है आपका 10,000। तो इसको क्या पढ़ा जाता है इंडियन सिस्टम में, 10,000। 10,000 मीन्स 10,000। ठीक। वहीं इंटरनेशनल सिस्टम में भी इसको 10,000 ही पढ़ा जाएगा, लेकिन अगर हम 10,000 में एक ज़ीरो और लगा दें तो इसको इंडियन सिस्टम में क्या पढ़ा जाएगा। इंडियन सिस्टम की बात करें, इसको पढ़ा जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 एंड लास्ट में लाख। तो ये पढ़ा जाएगा 1 लाख। ठीक। इसमें आपके 5 जीरो हैं, 1 2 3 4 एंड 5। अब हम बात करें इंटरनेशनल सिस्टम की, तो यही 5 जीरो लगा रहे हैं हम, 1 2 3 4 5। तो इसको इंटरनेशनल सिस्टम में क्या पढ़ा जाएगा। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, फिर लाख नहीं आएगा यहाँ पर, लाख आपका इंडियन सिस्टम में आता है, ये आएगा 100,000। क्या आएगा, 100,000। तो इसको क्या पढ़ा जाएगा, 100,000, किसमें, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में, इंटरनेशनल सिस्टम। ये आपका डिफरेंस है इसमें। इसको 100,000 और इंडियन सिस्टम की बात करें तो इसी को 1 लाख, इसमें भी 5 जीरो हैं और इसमें भी 5 जीरो है। अब हम आपको एक डिफरेंस और बता देते हैं। इंडियन सिस्टम की बात करें तो कैसे लिखा जाता है इंडियन सिस्टम में।
जैसा आपका ये नंबर है, तो इंडियन सिस्टम में जो लिखने का तरीका होता है वो ऐसे होता है, जो कॉमा लगता है ना वो स्टार्टिंग के 3 संख्या लेंगे, उसके बाद फिर 2, फिर 2 करके आगे चलते रहेंगे। जैसे 1 2 3, एक यहाँ कॉमा लगेगा, फिर हम आगे 2 का गैप लेंगे, 1 2, फिर यहाँ कॉमा लगेगा। इसके बाद कोई संख्या होती, जैसे यहाँ पर कोई और संख्या होती कि 2 या 3 होती, तो जैसे 2 के बाद कॉमा लगाया, फिर 1 2, फिर कॉमा, फिर 2 होंगी, फिर कॉमा, ऐसे करके कॉमा लगेंगे। लेकिन वहीं अगर हम बात करें इंटरनेशनल सिस्टम की, ये जो आपका सिस्टम है ये इंडियन सिस्टम है, ठीक है, ये आपका भारतीय पद्धति है। वहीं अगर हम इसकी बात करते हैं 1 2 3 4 5, वहीं अगर हम इसकी बात करें इंटरनेशनल सिस्टम की, तो आपके जो कॉमास लगते हैं वो 3 के गैप में लगते हैं। जैसे यहाँ पे तो आपका 3 फिर 2 के गैप में, लेकिन यहाँ आपके कंटिन्यूसली 3 के गैप में लगेंगे कॉमास। जैसे 1 2 3 यहाँ कॉमा, फिर 1 2 3 यहाँ कॉमा लगता, लेकिन कब, जैसे यहाँ पर कोई और नंबर होता, जैसे यहाँ पर 2 होगा तो आप 1 2 3 फिर आप यहाँ कॉमा लगाएंगे। ये आपका कंटिन्यूसली 3 के गैप में कॉमास लगेंगे। और यहाँ पर क्या हो गया इंडियन सिस्टम में, इसमें आपके पहले 3 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, ऐसे करते करते आप 2 के बाद लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर हमेशा ही 3 संख्याओं के गैप में कॉमास लगेंगे। जैसे हम आपको क्वेश्चंस बता देते हैं, मैंने आपके लिए क्वेश्चंस लिए हैं, आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। देखिए ये लिखा हुआ है, आपकी संख्या है, इसको इंटरनेशनल सिस्टम में कन्वर्ट करना है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में। जैसे आपका ये लिखा हुआ है 0, 0 0, 0 0 0, ठीक है। तो अगर हमें इसे इंटरनेशनल सिस्टम में चेंज करना होगा, तो जैसे यहाँ पे जो कॉमास लग रहे हैं ये 3 फिर 2 फिर 2 के बाद, तो ये आपके इंडियन सिस्टम में है। वहीं अगर मैं इसको कन्वर्ट कर रही हूँ इंटरनेशनल सिस्टम में, ये आपके मैंने 1 2 3 4 5 6 0, 1 2 3 4 5 6 0 लगा दी। तो मैंने बताया इंटरनेशनल सिस्टम में आप क्या करेंगे, 3 संख्याओं के गैप में कॉमास लगाएंगे। कैसे, 1 2 3, तो आप यहाँ कॉमास लगाएंगे, फिर 1 2 3, फिर यहाँ कॉमास लगाएंगे। अब देखिए आपका इसमें से कौन सा ऑप्शन सेम इसकी तरह है। देखिए ये नहीं है, ये भी नहीं है, शायद ये है, ये आपका इंटरनेशनल सिस्टम में ही लिखा हुआ है। 1 2 3 फिर कॉमा, 1 2 3 फिर कॉमा, फिर संख्या। यहाँ बात करें तो 1 2 3 के बाद कॉमा है, लेकिन फिर 2 के बाद है, तो ये आपका गलत है। वहीं इसकी बात करें तो 1 2 फिर कॉमा है, जबकि 3 संख्याओं के बाद कॉमा आना चाहिए था, तो ये भी आपका गलत है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो गया, ये। अब नीचे आते हैं, ये संख्या लिखी हुई है 2 3 3 4 3 3 4। इसको बोला है कि इंडियन सिस्टम में आपको चेंज करना है, इसका मतलब ये इंटरनेशनल सिस्टम में लिखा हुआ है। तो देखिए इसमें कॉमास कहाँ लगे हुए हैं, 1 2 3 संख्या के बाद लगा हुआ है 1 2 3, फिर 1 2 3 फिर कॉमा लगा हुआ है। अगर हमें इसको कन्वर्ट करना है इंडियन सिस्टम में, तो आप पहले यही संख्या लिखेंगे। और इंडियन सिस्टम में क्या होता है, पहले 3 के बाद कॉमास, 1 2 3, और फिर 2 के गैप में 1 2, फिर यहाँ कॉमास। अब देखिए इसका आप राइट ऑप्शन चुनिए, कहाँ पर लिखा हुआ है। ये देखिए 1 2 3 फिर कॉमास, फिर 1 2 फिर कॉमास। ये आपका देखिए इसी से मैच कर रहा है सेम, तो ये आपका राइट ऑप्शन है। यहाँ इसकी बात करें तो 1 2 3 फिर कॉमास, और फिर 1 2 3 4 संख्या लिखी हुई है, कोई कॉमा नहीं है, तो ये गलत है। फिर इसकी बात करें 1 2 कॉमास, जबकि आपकी 3 संख्या के बाद कॉमा होना चाहिए था, ये आपका गलत है। एंड 1 2 3 फिर कॉमा, 1 2 3 फिर कॉमा, ये आपका इंटरनेशनल है, जबकि हमें इंडियन सिस्टम में चेंज करना है, तो ये आपका गलत हो गया, ये आपका राइट ऑप्शन है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो हमने आज आपको बताया नंबर सिस्टम के बारे में,
जो कि एक इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में क्या क्या अंतर है, कैसे कैसे लिखा जाता है। आई होप आपको सभी कुछ समझ में आया होगा। आपको ये जो चार्ट बनाया है मैंने, इसका खास ध्यान रखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको सेव कर सकते हैं या आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू।